हेलो ट्रेडर्स, मैं अंकित गोयल आप सभी का स्वागत करता हूँ फ्री एल्गो बिल्डिंग प्रोग्राम में। गाइज, ये वीडियो इस प्रोग्राम की फोर्थ वीडियो है। लास्ट वीडियोस के अंदर हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से करके एल्गोज को हम यूज कर सकते हैं अपनी ट्रेडिंग को बेटर बनाने के लिए, क्या हमारे को एल्गोज से हमें बेनिफिट्स मिलते हैं और क्या क्या चीजें हमें एल्गोज बनाने के लिए करनी होती हैं। साथ ही हमने समझा था कि कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स होते हैं एल्गोज को बनाने के लिए और किन प्लेटफॉर्म्स को यूज करके हम बहुत ईजिली एल्गोज को बिल्डअप कर सकते हैं। एंड थर्ड वीडियो के अंदर हम लोगों ने समझा था कि किस तरीके से करके हम एक नो कोड प्लेटफॉर्म का यूज करके एक एल्गो बना सकते हैं। हमने एल्गो बनाई भी थी और उसको हमने डिप्लॉय भी किया था पेपर ट्रेडिंग पे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपने ये चीज देखते हैं कि किस तरीके से करके हमारे जो एल्गो ने वर्क किया है। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल स्टार्ट नहीं किया, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारे सभी अपडेट्स टाइम पे मिलते रहें। तो एक वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ग्रुप के बारे में डिस्कशन करना था। हम लोग एक कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं जिसका जो कि एक प्रीमियम कम्युनिटी होगी, जहाँ पे सभी ट्रेडर्स यहाँ पे इस कम्युनिटी के अंदर रहेंगे, सीरियस लोग जो कि सीरियसली मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं थ्रू एल्गो ट्रेडिंग। एंड यहाँ पे सभी तरीके की आपको फायदे आपको मिलेंगे बहुत सारे, जिसके अंदर की आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिलेगा, एक्सपर्ट गाइडेंस मिलेगा, वीकली लाइव सेशंस रहेंगे, पीयर टू पीयर लर्निंग का फायदा मिलेगा। साथ ही आपको जो भी हमारी या फिर और जो भी लोग इस ग्रुप के अंदर रहेंगे उनकी जो वेल टेस्टेड एल्गोज रहेंगी उनका एक्सेस आपको मिलेगा। और प्लस आपको जो नो कोड प्लेटफॉर्म हम लोग यूज करने जा रहे हैं, यहाँ पे जो नो कोड प्लेटफॉर्म लोग यूज कर रहे हैं जिसका नाम है ट्रेडट्रॉन, उसके प्रीमियम उसके जो सब्सक्रिप्शन होते हैं उस पर भी आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिलेगा अप टू 18%। अब ये किस तरीके से करके इस प्रीमियम कम्युनिटी को ज्वाइन करना है आपको, उसका हम लोग आपको वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से करके फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस कम्युनिटी को फ्री ऑफ कॉस्ट आप ज्वाइन कर सकते हैं। बिफोर स्टार्टिंग द डिस्कसिंग दिस, चलिए आइए चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर और समझते हैं कि किस तरीके से करके हमारी एल्गो ने वर्क किया और हम उसके अंदर क्या नया अपडेट करने के लिए जा रहे हैं। तो अब मैं आ चुका हूँ स्क्रीन के ऊपर और स्क्रीन के ऊपर आपको अभी ट्रेडट्रॉन की स्क्रीन आपको दिख रही है, जहाँ पर कि आप लोगों को ये दिख रहा है कि जो हम लोगों ने स्ट्रेटेजिकल यहाँ बना करके डिप्लॉय करी थी वो यहाँ पे अभी आपको दिखाई दे रही होगी स्क्रीन के ऊपर। गाइस, अगर आप लोगों ने अभी तक प्रीवियस वीडियो तो हमारे नहीं देखे हैं जहाँ पे कि हमने ये चीज़ एक्सप्लेन करी थी कि ट्रेडट्रॉन प्लेटफॉर्म क्या है, तो आप प्रीवियस वीडियोस को आप एक बार चेक कर लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से करके पता रहे कि ट्रेडट्रॉन प्लेटफॉर्म कैसे वर्क करता है और किस तरीके से करके हम यहाँ पे एल्गोस को बना सकते हैं। तो वो ईजी रहेगा आपके लिए ताकि आपको पता रहे कि हम करंट सेशन के अंदर क्या कर रहे हैं, सो दैट आपको कोई मिस आउट ना लगे कि आपको पता नहीं है कि हम किस बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। प्रीवियस वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा। तो आइए चलते हैं अपने स्क्रीन पे और देखते हैं यहाँ पे कि किस तरीके से हमारी स्ट्रेटेजी ने वर्क किया है। स्ट्रेटेजी को यहाँ पे देखने से पहले हम समझ लेते हैं कि हमारी स्ट्रेटेजी क्या थी और किस तरीके से करके यहाँ पे एंट्री एग्जिट आज होना था। तो अभी आपको यहाँ पे चार्ट दिख रहा होगा जिसके अंदर मैंने निफ्टी बैंक का मैंने लगा रखा है, 5 मिनट का यहाँ पे टाइम फ्रेम लगा हुआ है। और इस चार्ट के अंदर दो ईएमए हमने लगा रखे हैं। पहला हमारा ईएमए है ईएमए 10 जो कि ग्रीन कलर का है, और दूसरा जो हमारा ईएमए है वो है हमारा ईएमए 20 जो कि रेड कलर का है। ये दो लाइनें जो आपको दिख रही हैं दोनों ईएमए है 10 और 20। हमारी सिंपल सी हमारी स्ट्रेटेजी थी, हम क्रॉसओवर के ऊपर वर्क कर रहे थे। हमें यहाँ पे कंडीशन हमारी ये थी कि जब भी ईएमए 10 ईएमए 20 को ऊपर की तरफ को क्रॉस करेगा और कैंडल क्लोज करेगा तो हम यहाँ पर ऊपर की एंट्री लेंगे। तो यहाँ पे हमने हमारी कंडीशन ये थी कि जो ये वाली प्रीवियस एक कैंडल होगी, लाइक ये आप मान के चलिए आपकी जीरो कैंडल है, ये आपकी -1 कैंडल है और ये आपकी -2 कैंडल है। तो हमारी यहाँ पे कंडीशन सिंपल, यहाँ पे अगर मैं लिख दूं इस चीज को, दिस इज माई जीरो कैंडल, ओके, दिस इज माई जीरो कैंडल। नाउ आफ्टर दिस इज माई -1 कैंडल। यहाँ पे मैग्नेट को मैं बंद कर लेता हूँ, उसकी वजह से ये सही से करके जा नहीं पा रहा है। एंड दिस इज माई -2 कैंडल। ओके, तो हमारी कंडीशन ये थी कि हमें -2 कैंडल पे ये चाहिए कि 10 ईएमए नीचे होना चाहिए 20 ईएमए के। जैसे आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, रेड वाली लाइन आपको यहाँ पे ऊपर दिखाई दे रही है 20, और जो ग्रीन लाइन है वो नीचे दिखाई दे रही है। उसके बाद में नेक्स्ट कैंडल के अंदर जो कि -1 कैंडल रहेगी हमारे लिए, कि हमें अभी इस वाली कैंडल के ऊपर है। अभी आप आगे की कैंडल्स को मत देखिए, आप ये मान के चलिए हम इस वाली कैंडल के ऊपर हैं। इसको मैं थोड़ा सा हाइड कर देता हूँ कैंडल्स को, तो आपको और अच्छे से करके समझ में आएगा। इस तरीके से करके आप समझ सकते हैं। अभी हम इस जगह पे चल रहे हैं। इस वाली कैंडल के ऊपर जब हम देखेंगे तो इस वाली कैंडल के ऊपर हम लोग, ये हमारी -2 कैंडल है, ये अभी हम यहाँ पर अभी हमारा मार्केट चल रहा है जहाँ पे कि हम जीरो कैंडल के ऊपर हैं। दिस इज आर -1 कैंडल, दिस इज आर -2 कैंडल। तो हमारी सिंपल सी कंडीशन थी कि
जैसे ही जब हम लोग जीरो कैंडल पे हम ये चेक करेंगे कि हमारी जो -1 कैंडल है वहां पर जो एक ग्रीन लाइन है वो रेड लाइन के ऊपर होनी चाहिए, मतलब 10 EMA 20 EMA के ऊपर होना चाहिए, और जो -2 कैंडल है वहां पर ग्रीन लाइन रेड लाइन के नीचे होनी चाहिए, जो कि कंडीशन हमारी यहाँ पर ट्रू हो रही है। तो जो ये टाइम है, टाइम आपका है 13:25, मतलब 1:25 का वन। तो अब जब हम यहाँ पे जाकर देखते हैं तो इस जगह पे हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि हमारा जो स्ट्रेटजी है यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है, जब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, हम फ्यूचर के अंदर ट्रेड यहाँ पे ले रहे थे, तो यहाँ हमें दिखाई दे रहा है कि 125.02 पे एग्जैक्ट हमारी एंट्री हो गई है। जैसे ही हमारी ये कैंडल क्लोज हुई है 120 वाली, वो कैंडल क्लोज होते ही जैसे ही न्यू कैंडल स्टार्ट हुई है 125 पे हमारी यहाँ पे एंट्री बन गई है। तो यही फायदा सबसे बड़ा हमको मिलता है स्ट्रेटेजी के अंदर कि एग्जैक्ट जैसे ही हमारी कंडीशन ट्रू हुई फौरन हमारे यहाँ पे एंट्री हो गई। ओके, तो हमारा टाइम बहुत ज़्यादा सेव होता है और एफिशिएंसी के साथ में यहाँ पे हम लोग काम कर पाते हैं। एंड 245 के ऊपर ही हमारी ट्रेड यहाँ पे देखिए अपने आप एग्जिट हुई है। अब ये चीज़ हमें समझना पड़ेगा कि क्या यहाँ पे हमारी ट्रेड एग्जिट बन रहा था। चलिए आइए देखते हैं यहाँ पे कि क्या हमारे यहाँ पे एग्जिट हो रहा था या नहीं। इसको हम लोग आगे चला करके देखते हैं। अब इसके बाद में इस टाइप से करके आप देखेंगे ये चीज़ हमारा आया, इस टाइप से करके मार्केट गया, हमें यहाँ पे प्रॉफिट भी दिखाई दिया होगा। यहाँ पे कैंडल्स आपको बनती हुई दिख रही होंगी, और जब ये यहाँ पे क्रॉस ओवर होके जब मार्केट नीचे आएगा और जब ये ग्रीन लाइन रेड लाइन के नीचे आके क्लोज दे देगा, उसी टाइम पे हमारा यहाँ पे एग्जिट बनेगा। अब देखते हैं यहाँ पे जब इसका कितनी देर में यहाँ पे ये नीचे को क्लोज करता है। ये अराउंड यहाँ पे अगर हम इसके टाइम के हिसाब से करके चलें तो वो अराउंड 225 के अराउंड में हुआ है। अभी हम यहाँ पे हमारा आ गया है, ये चीज़ हमारी हो गई, इसको हम कर देते हैं पॉज। और जब हम यहाँ पे आप देखोगे तो इस वाली कैंडल के अंदर हमारा एग्जिट हो गया था, ये वाली कैंडल हमारी क्लोजिंग दी है, और ये हमारी कैंडल ने यहाँ पर 245 पे हमारी अगली कैंडल बनी है। सो ये आप देखो 245.05 पे एग्जैक्ट यहाँ पे हमारा 245 के ऊपर हमारा यहाँ पे एग्जिट हो गया। इसके बाद में दोबारा हमारी एंट्री नीचे की बनी है, क्योंकि हमने हमारी जो सेलिंग की कंडीशन थी वो हमारी यही थी। जैसे ही कोई जब जो -1 कैंडल होगी, जैसे यहाँ पे ये जीरो कैंडल थी, अब यहाँ पे इसके लिए जीरो कैंडल ये वाली है, -1 कैंडल ये वाली है, और उसके बाद में -2 कैंडल ये वाली है। तो जीरो कैंडल पे हम चेक कर रहे हैं, मतलब 2:45 वाली कैंडल के ऊपर हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि -1 कैंडल के अंदर जो 10 EMA है, मतलब जो ग्रीन वाली लाइन है वो 20 EMA रेड वाली लाइन के नीचे होना चाहिए, उससे पिछली कैंडल के अंदर उल्टा होना चाहिए, ग्रीन कैंडल रेड कैंडल के ऊपर होनी चाहिए। तो जैसे ही ये कंडीशन हमारी ट्रू हुई तो हम अपनी बाय वाली पोजीशन में से एग्जिट कर गए, और यहाँ पे हमने फॉरन नेक्स्ट कैंडल में सेम कैंडल के अंदर ही हमने दूसरी तरफ में एंट्री ले ली। आप टाइम देखिए बिल्कुल एकदम 0505 बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट टाइम पे ही इधर एग्जिट हुआ, उधर एंट्री हो गया। ओके, तो ये चीज़ यहाँ पे एल्गो में बहुत फास्ट हो जाता है, बहुत बड़ा एडवांटेज रहता है एल्गोज के अंदर कि आपका जो ऑर्डर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ में यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाते हैं। अब उसके बाद में जो हमारा फाइनल एग्जिट हुआ है वो 3:15 पे हुआ है, क्योंकि हम लोगों ने अपना टाइम रखा हुआ था कि अगर हमारी कंडीशन दोबारा से एग्जिट की नहीं बनती है और मार्केट आगे बढ़ता जाता है, और यहाँ पे अगर मार्केट क्लोज हो जाता है, मार्केट का टाइम खत्म हो जाता है, तो उस केस के अंदर हमने सिंपल सी कंडीशन रखी थी कि 3:15 होते ही हम अपनी ट्रेड से एग्जिट कर जाएंगे। अब हम मार्केट वापस क्रॉस ओवर का वेट नहीं करेंगे और हम यहाँ पे एग्जिट कर देंगे। तो ये 3:15 वाली कैंडल थी, इस वाली कैंडल के ओपन होते हम लोग यहाँ पे एग्जिट हो गए थे, जबकि हमारा जो क्रॉस ओवर है वो और बाद में हुआ था, बट हम पहले यहाँ पे एग्जिट हो गए थे, जिस तरीके जैसे कि हमने यहाँ पे कंडीशन को लगाया था। ओके, तो आप समझ गए होंगे किस तरीके से करके एल्गो हमारी वर्क करती है यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर आप एक चीज़ ये देखेंगे, यहाँ पे जो स्टेटस लिख कर के आ रहा है, एग्जिट स्टेटस लिख कर के आ रहा है। एग्जिट स्टेटस यहाँ पे ये लिख कर के इसलिए आता है, इस चीज़ के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना करके भी एक्सप्लेन कर दूंगा कि इसके क्या-क्या स्टेटस रहते हैं और किस तरीके से करके इन स्टेटस का क्या मतलब होता है। तो फिलहाल यहाँ पे जब एग्जिट का स्टेटस, जब यहाँ पे एग्जिटेड लिख कर के आ रहा है, इसका मतलब ये है कि हम हमारी ट्रेडिंग का जो टाइम है वो खत्म हो चुका है और अब हम दोबारा से यहाँ पे कोई भी ट्रेड हम नहीं लेने वाले हैं। जब ये स्ट्रेटेजी दोबारा से रीएक्टिवेट होगी तभी हम यहाँ पर ट्रेड को लेंगे। तो ये ऑटोमेटिकली हमने यहाँ पे टाइम सेट किया हुआ है, उस टाइम के अकॉर्डिंगली ऑटोमेटिकली यहाँ पे ट्रेड जो है एक्टिवेट हो जाएगा, स्ट्रेटेजी एक्टिवेट हो जाएगी और दोबारा से ट्रेड लेने के लिए रेडी हो जाएगी। ओके, सो आइए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट लेवल पे हम लेकर के चलते हैं इस स्ट्रेटेजी को, और हम सेट करते हैं यहाँ पे हमें क्या कंडीशन सेट करनी है एक नेक्स्ट लेवल पे इस स्ट्रेटेजी को ले जाने के लिए। अभी हम लोगों ने बिल्कुल इसका बेसिक स्ट्रक्चर बनाया था, अब हम इसका नेक्स्ट लेवल स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो यहाँ पर हम एक कंडीशन ये ऐड ऑन करने वाले हैं कि जो हमारी जब एंट्री स्ट्रेटेजी के अंदर बनेगी, तो जिस कैंडल के अंदर यहाँ पे क्रॉसओवर हुआ था, मतलब अलर्ट कैंडल जो हमारी है, जैसे यहाँ पे अगर हम देखेंगे नेगेटिव साइड के लिए, तो दिस इज आवर अलर्ट कैंडल जिसके अंदर कि हमारा क्रॉसओवर हुआ है। ओके, दिस इज आवर क्रॉसओवर कैंडल
जिसमें कि हमारा क्रॉसओवर कंफर्म हुआ था। दिस इज आर एंट्री कैंडल, दिस इज आर अलर्ट कैंडल एंड दिस इज आर -2 कैंडल। ओके, तो इस वाली कैंडल का जो लो है, मैं इसको मार्क कर देता हूं यहाँ पे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो दिस इज आर, जस्ट सेकंड, मैग्नेट ले लेते हैं यहाँ पे तो बहुत इजीली यहाँ पे जाएगा। दिस इज आर एसएल। ओके, जब हम सेल साइड पे लेंगे तो इस वाली कैंडल का हम लोग यहाँ पर एसएल लेकर के चलेंगे। ओके, इसको मैं थोड़ा इधर कर देता हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है यहाँ पे, कौन सी कैंडल क्या चीज है ये चीज। ओके, तो इस वाली कैंडल का हमको यहाँ पे एसएल लेकर के चलना है। ऐसे जब हम बाय साइड की हम बात करेंगे तो बाय साइड के ऊपर जो हमारा एसएल रहेगा वो हमारा अलर्ट कैंडल हमारी ये वाली है और ये हमारी एंट्री कैंडल। तो जो हमारी अलर्ट कैंडल थी उसका हम लोग यहाँ पे एसएल लेकर के चल रहे हैं। ओके, तो हम इसकी वैल्यू को अपने स्ट्रेटेजी के अंदर स्टोर करेंगे, उसके अकॉर्डिंगली हम अपडेट करेंके स्ट्रेटेजी के अंदर कि एसएल को हम किस तरीके से करके यहाँ पे लेकर के चलेंगे। ओके, तो ये हम आ जाते हैं अपनी स्ट्रेटेजी के ऊपर। इसके ऊपर जब हम इसको एडिट फॉर्म में खोलने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। एक तरीका तो हम माई स्ट्रेटेजीज के अंदर जा करके वहां से इसको एडिट कर सकते हैं। उसके लिए हम यहाँ जाएंगे, स्ट्रेटेजी के आगे लिखा हुआ होता है एडिट का बटन, उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो खुल जाएगा। और दूसरा तरीका ये है कि हम डिप्लॉयड में से ही सीधा हम एडिट के ऊपर जा सकते हैं, हमें यहाँ पे आने के लिए ज़रूरत नहीं है। तो उसके लिए हमें सिंपली डिप्लॉयड पेज पे जाना है और डिप्लॉयड पेज पे जाने के बाद में यहाँ पे हमें थ्री डॉट्स के ऊपर क्लिक करना है। थ्री डॉट्स पे क्लिक करके सिंपली नीचे जाना है और इसको स्क्रॉल करना है नीचे को और यहाँ पे एडिट टेम्पलेट के ऊपर क्लिक कर देना है। जब हम एडिट टेम्पलेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये स्ट्रेटेजी हमारी एडिट जो हमारा क्रिएट पेज है वो खुल करके आ जाएगा, एडवांस स्ट्रेटेजी पेज खुल के आ जाएगा जहाँ से हम स्ट्रेटेजी को बनाते हैं। सो हमारी कंडीशन क्या हम यहाँ पे न्यू ऐड करने वाले हैं, हम यहाँ पे एक एग्जिट के लिए हम एसएल ऐड करने वाले हैं कि अगर एलटीपी जो हमारा करंट प्राइस चल रहा है अगर वो लेस देन, यहाँ पे हम बुलिश एंट्री की बात करें तो लेस देन आएगा, लेस देन बाय एसएल हो जाता है। बाय एसएल से मतलब ये चीज है कि अलर्ट अलर्ट कैंडल के लो के नीचे आ जाता है तो हम यहाँ पे एग्जिट कर लेंगे। ऐसे ही जो हमारा सेल की कंडीशन होगी, सेल की कंडीशन के अंदर हम क्या करेंगे, सेल की कंडीशन के अंदर और के साथ में हमारी एक कंडीशन यहाँ पे और जुड़ जाएगी जिसके अंदर कि हम एलटीपी इज ग्रेटर देन कर देंगे अगर वो अलर्ट कैंडल हाई के ऊपर चला जाता है तो। अब यहाँ पे इसके लिए हमें करना ये पड़ेगा कि हमारे को हाई और लो अपनी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंगली हमें स्टोर करके रखना पड़ेगा अपने पास में, क्योंकि बाद में हमें नहीं मिलेगा। इसलिए हमें इसको स्टोर करके अपने पास में रखना पड़ेगा और ताकि हम इसको यूज कर सके अपने फर्दर एसएल को हिट कराने के लिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक वेरिएबल का यूज करेंगे। अब यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि ये जो पोर्शन है इनिशियलाइज वेरिएबल, जिसको मैं आपको बाद में बताऊंगा, तो अब आज इसका हम यूज करने जा रहे हैं। यहाँ पे क्या होता है, आपको कोई भी अगर वैल्यू को स्टोर करा के रखना है फर्दर अपनी स्ट्रेटेजी को यूज करने के लिए तो उसको हम एक नाम देकर के यहाँ पे हम बना देते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम इसका नाम दे देते हैं बाय एसएल, बाय अंडरस्कोर एसएल। इसका हम नंबर हम सेट कर देते हैं 0 और इसको हम सबमिट कर देके ओके करके सबमिट कर देते हैं। ओके, तो ये मेरा एक वेरिएबल बन गया बाय एसएल। इसके बाद में दूसरा मेरे को एसएल बनाना है सेल एसएल, तो उसके लिए मेरे को सिंपली यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं इसे कॉपी करूंगा, यहाँ पे इसे मैं पेस्ट कर दूंगा और यहाँ पे स्टार्टिंग इसका नाम को मैं चेंज कर दूंगा। ये मेरा बन गया सेल एसएल। अब मुझे क्या करना है, मेरे को यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है यहाँ पे रन टाइम वेरिएबल का। रन टाइम वेरिएबल का यूज ये होता है जब आपकी स्ट्रेटेजी के अंदर, जब आपका किसी भी सेट के अंदर एंट्री होती है तो जो जो वैल्यूज आप अपने पास में स्टोर करके रखना चाहते हो, जैसे हमें यहाँ पे स्टोर करने की जरूरत है जिस कैंडल में हमारी एंट्री हो रही है उससे पिछली कैंडल जो हमारी अलर्ट कैंडल है उस कैंडल का लो हमें यहाँ पे अपने पास में स्टोर करना है। तो उसको यहाँ पे हम लोग सेव करके यहाँ पे सिंपली हम बाय एसएल लिख लेंगे, बाय अंडरस्कोर एसएल। और इस पे जब हम एफएक्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फॉर्मूला बिल्डर खुल करके आ जाएगा। फॉर्मूला बिल्डर के अंदर हम लोग यहाँ पे इसे बता देंगे कि हमें कौन सी वैल्यू को स्टोर करना है। तो अभी हमें कौन सी वैल्यू स्टोर करनी है, क्योंकि हम लोग जस्ट नेक्स्ट कैंडल में ही क्लोजिंग होते ही हम एंट्री ले रहे हैं, तो हम यहाँ पे सिंपली पोजीशन जो -1 कैंडल है उसका हम लोग लो यहाँ पे स्टोर कर लेंगे। उसके लिए हमें यहाँ पे चूज करना होगा लो पोजीशन, देन पोजीशन के अंदर सीरीज में हमें लो यूज करना है और यहाँ पे हम दे देंगे -1 क्योंकि हम पिछली कैंडल का लो को स्टोर करने वाले हैं।
इसके बाद में यहाँ पे हमें सिंबल पे क्लिक करके ये बताना होगा कि कितने मिनट का टाइम फ्रेम हम लोग यूज कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ यूज कर रहे हैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम। हम यहाँ सिलेक्ट कर लेंगे। इंस्ट्रूमेंट नेम के अंदर हम बताएंगे कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज करके हमें यहाँ पर जिसका हमें लो यूज करना है। तो हमें यहाँ पे निफ्टी एफएनओ का एनएससी एफएनओ का निफ्टी बैंक का लो हमें यहाँ पे चाहिए। तो बाकी सब हम ब्लैंक छोड़ देंगे। ये मैंने आपको कल बताया था। अगर आप लोगों को ना समझ में आया तो पिछला एक वीडियो जो हमारा इसका थर्ड सेशन का वीडियो है वो जरूर देख लीजिएगा, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हमने क्यों इस बिल्डर को हमने किस तरीके से करके बनाया है। ओके, उसके बाद हम इसे सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद में यहाँ पे हम इसे सेव कर देंगे। तो ये हमारा एसएल यहाँ पे इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। अब हम इस एसएल को हम यूज करेंगे एग्जिट के कंडीशन के अंदर, जहाँ पे कि हम इसे बताएंगे कि अगर एलटीपी इस एसएल से नीचे जाता है तो हमें एग्जिट कर देना। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे पहले ऑलरेडी 2 कंडीशन हमारी लगी हुई हैं, तीसरी कंडीशन हम यहाँ पे लगानी है, जिसके अंदर कि हम एलटीपी का प्राइस एलटीपी लेंगे। एलटीपी के अंदर हमें बताना होगा कि कौन से इंस्ट्रूमेंट को हमें लेना है। तो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट का नाम बता देंगे, जैसे हमने अभी बताया था एनएफओ निफ्टी बैंक। बाकी सब हम ब्लैंक छोड़ देंगे, ओके कर देंगे। इज लेस देन, क्योंकि हम यहाँ बुलिश ट्रेड ले रहे हैं तो हम यहाँ पे लेस देन लगाएंगे और यहाँ पे हम डाल देंगे उस वाले वेरिएबल का नाम जिस वेरिएबल के अंदर हमने लो को स्टोर किया है। अब उस वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए यहाँ पे एक कीवर्ड होता है, इसका नाम होता है गेट रन टाइम। गेट रन टाइम के अंदर हम आएंगे और यहाँ पे हम लोग बाय एसएल अपना जो हमारा जो वेरिएबल है उसका नाम हम यहाँ पे डाल देंगे और ओके कर देंगे। ये इसको हम सबमिट कर देंगे। तो ये हमारा कंडीशन ऐड हो गई है एसएल की। अब यहाँ पे अगर 3 कंडीशन हमारे पास हो गई है एग्जिट की, या तो हमारा टाइम खत्म हो जाए दिन का मार्केट का जो कि हमने 3:15 का सेट किया हुआ है, या हमारा क्रॉसओवर जो अभी हम लोगों ने बुलिश ट्रेड ली थी तो 10 EMA 20 EMA के ऊपर था तो वो 10 EMA 20 EMA के नीचे क्लोज हो जाए, या फिर हमारा एसएल हिट हो जाए और जो हमने अलर्ट कैंडल का लो हमने स्टोर किया था उस अलर्ट कैंडल के नीचे मार्केट चला जाए। ओके, सो यहाँ हम लोगों ने स्टोर किया था इसका लो, ये हमारी कंडीशन लो की आ गई है। इसके बाद में यही सेम कंडीशन हमारे को बियरिश एंट्री के लिए भी बनानी है, जहाँ पे कि हम लोग सेल कर रहे हैं फ्यूचर को, उसके लिए भी हमें बनानी है। यहाँ पर हम इसे कॉपी कर सकते हैं। कॉपी करने के बाद में यहाँ पे बहुत अच्छा ऑप्शन हमारे पास रहता है, हम सिंपली यहाँ पे इसे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद में फिर हम जाके इसको एडिट कर देंगे। यहाँ पे हमें क्या चाहिए, जब हम इस पेंसिल के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे हमें सबसे पहले तो उसका नाम ही चेंज करना है कि हमने इसके लिए वेरिएबल अलग बनाया है, दैट इज सेल एसएल। उसके बाद में फिर हम यहाँ जाएंगे और यहाँ पे हम फॉर्मूला अपना दूसरा बना देंगे। लो की जगह अब हमें चाहिए हाई ऑफ -1 कैंडल और बाकी सारी चीज़ें सेम है। यहाँ पे हमारे को अपना 5 मिनट का टाइम फ्रेम सिलेक्ट करना है। उसके बाद में फिर हम यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट नेम के अंदर जा करके एनएफओ सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम डालेंगे निफ्टी बैंक और हम इसे ओके करके सबमिट कर देंगे। तो अब ये हमारा यहाँ पे आ गया है, इसे हम अपडेट करेंगे तो ये अपडेट हो गया। यहाँ पे देखिए बाय एसएल की जगह पे सेल एसएल हो गया और लो की जगह पे हाई हो गया है। ओके, सो ये हो गया हमारा। अब हम इसके एग्जिट में जा करके अपनी कंडीशन को यहाँ पे ऐड कर देंगे, तीसरी कंडीशन को एग्जिट की। तो तीसरी कंडीशन क्या थी हमारी कि एलटीपी, अब हमने यहाँ पे हमने सेल किया है तो यहाँ पे हमें लगाना होगा ग्रेटर देन। ओके, क्योंकि हम यहाँ पे हाई के ऊपर प्राइस निकलने का वेट करेंगे। और गेट रन टाइम, और गेट रन टाइम के अंदर हम लोग यहाँ पे वेरिएबल का नाम डाल के इसे अपडेट कर लेंगे। मैंने इसे पहले से कॉपी किया हुआ था इसलिए मैंने सीधा पेस्ट कर दिया और बाई की जगह पे सेल एसएल यहाँ पे कर दिया है। अब मेरे को यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट नेम का यहाँ पे मेंशन करना है कौन सा इंस्ट्रूमेंट मैं ले रहा हूँ, दैट इज आवर एनएफओ एंड निफ्टी बैंक। ओके, सो ये हमारा यहाँ पे बन के तैयार हो चुका है। अब इसे हम सबमिट कर देंगे, इसे हम क्लोज कर देंगे और यहाँ जा करके हम इसको एग्जिट अपडेट कर देंगे। तो अब ये हमारी स्ट्रेटजी में एसएल लग चुका है। अब जब मंडे को मार्केट खुलेगा तब ये स्ट्रेटजी चलेगी और तब हमें पता चलेगा कि हमारा एसएल किस तरीके से करके काम यहाँ पे कर रहा है। ओके, तो आज का जो हम लोग यहाँ पे चीज़ देखने वाले थे वो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से करके ये चीज़ क्लियर हो गई होगी और बहुत अच्छे से करके समझ में आ गया होगा। इन केस अगर एक बार में आप लोगों को लगे कोई डाउट रहे कुछ रहे तो आप मल्टीपल टाइम्स इस वीडियो को देख सकते हैं और अच्छे से करके समझ सकते हैं किस तरीके से करके हमारा ये ऑप्शन काम करता है। ओके, सो अगर आई होप सभी चीज़ें आप लोगों को बिल्कुल क्लियर रही होंगी। तो गाइज अब चलते हैं अपने ये टॉपिक हमारा आज का यहीं पे ख़त्म होता है। अब एक बार मैं आप लोगों को
प्रीमियम ग्रुप के बारे में किस तरीके से करके आप फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो, इस बारे में आपको जानकारी दे देता हूँ कि किस तरीके से करके फ्री ऑफ कॉस्ट आप ज्वाइन कर सकते हो हमारे प्रीमियम कम्युनिटी को। तो आइए चलते हैं प्रेजेंटेशन पे अपने और देखते हैं किस तरीके से आप फ्री में ज्वाइन कर पाएंगे। सो फ्री में ज्वाइन करने के लिए आपको सिंपली इतना सा काम करना है कि आप लोगों को हमारे रेफरल लिंक्स के थ्रू आपको डीमैट अकाउंट खोलना होगा। अगर आप लोग इंडियन मार्केट के अंदर काम करते हैं तो आप धन में अकाउंट खोल सकते हैं, और अगर आप लोग क्रिप्टो में काम करना चाहते हैं तो आप डेल्टा में हमारे थ्रू अकाउंट खोल सकते हैं। और अकाउंट खोलने के बाद में आपको सिंपली इस अकाउंट को रेगुलर बेस पे आपको यूज़ करना है, तो उसके थ्रू आप प्रीमियम कम्युनिटी के मेंबर बन जाएंगे और लाइफ टाइम उसके मेंबर बने रहेंगे। आप कोई ना कोई तो डीमैट अकाउंट या अकाउंट आप यूज़ कर ही रहे हैं, तो सिंपली आप हमारे थ्रू यूज़ कर लीजिए। उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना, ना आपको कभी कुछ पे करना है, ना आपको कुछ और करना है। आपको सभी तरीके की पूरी हेल्प आपको हमारे पास से मिलेगी, नई-नई स्ट्रेटजीज़ आपको सीखने को मिलेंगी और सभी कुछ पूरा गाइडेंस आपको मिलेगा किस तरीके से करके आप एल्गो ट्रेडिंग के थ्रू या फिर अगर अलग-अलग स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करके आप काम कर सकते हैं। और बहुत सारी मल्टीपल स्ट्रेटजीज़, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ सभी कुछ यहाँ पे आपको सीखने को मिलेगा। एंड गाइस, अगर अभी तक आप लोगों ने ट्रेडट्रॉन के अंदर अकाउंट नहीं खोला है तो हमारा रेफरल लिंक यूज़ यहाँ से आप स्कैन करेंगे तो आपको रेफरल लिंक मिल जाएगा। वो यूज़ करके आप हमारे थ्रू यहाँ पे अकाउंट खोल सकते हैं ट्रेडट्रॉन के अंदर, जिसके थ्रू आपको डिस्काउंट कूपन्स मिलने में बहुत ज़्यादा हेल्प रहेगी अगर आप लोगों ने अकाउंट हमारे थ्रू खोला हुआ होगा। तो जिन लोगों का भी अकाउंट हमारे, वैसे हम लोग जो दे रहे हैं यहाँ पे हम 18% का डिस्काउंट यहाँ पे रहता है, बट जिन लोगों का अकाउंट रेफरल हमारे थ्रू रहेगा ट्रेडट्रॉन का, उन लोगों को हम एडिशनल 2% का डिस्काउंट और यहाँ पे अवेल कराएंगे और उनको 20% का डिस्काउंट कूपन दिया जाएगा। अगर आप लोगों को किसी भी तरीके का कोई भी डाउट हो रिगार्डिंग कि आपको अकाउंट कैसे करके खोलना है, या कम्युनिटी में आप प्रीमियम कम्युनिटी में आप कैसे ज्वाइन कर सकते हो, या एल्गोस के ट्रेडिंग के रिगार्डिंग अगर किसी भी तरीके कोई भी आपकी क्वेरी हो तो आप इस नंबर पे हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपके सभी क्वेरीज का हम आंसर आपको कर देंगे, या आप हमें ईमेल आईडी पे भी आप मेल भी डाल सकते हो, वहाँ पे हम आपको रिप्लाई कर देंगे। एंड गाइज, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों को रेगुलर अपडेट मिलते रहें। बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। और गाइज, हम लोगों ने अपने सारे लिंक जो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमने डाल दिया, वहाँ से भी आप इन लिंक्स के थ्रू अकाउंट्स ओपन कर सकते हो। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं गाइज। अगर आप कोई भी आपको डाउट हो तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट करने से पर वो मत कीजिएगा, परहेज मत कीजिएगा, और सिंपली आप हमसे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। ओके, सो तब तक के लिए वीडियो को हम क्लोज करते हैं, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो के अंदर। टिल देन, ट्रेड स्मार्ट, स्टे प्रॉफिटेबल, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग गाइस। हैप्पी ट्रेडिंग।